हाँ, कहीं ना कहीं झूठ के वो शिकार बन रहे हैं, कहीं ना कहीं कर्मों से, क्योंकि भूल जाते हैं ना, सारा समाज वही तो बना है। रिश्तेदारी गए तो इन्हीं को देख रहे हैं, बारातों का माहौल चल रहा है तो गए तो वही देख रहे हैं, सब पूरी जल्दी जल्दी ले रहे हैं, मतलब खा ले रहे हैं, मिठाई खत्म कर दे रहे हैं। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे तो भूखे रहेंगे। सब तो वही भरे पड़े हैं ना चारों तरफ, हाँ या ना। रंगीन रंगीन लोग कपड़ा पहन रहे हैं, तो उसमें क्या है, इस रास्ते पर उतरने का चांस ज्यादा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके यहाँ कुछ पड़े तो बुलाया ना करें, है ना। हम चढ़े रहेंगे तो आप उतर भी जाएंगे, तो हम हाथ बढ़ा के आपको खींच सकते हैं। जब हम ही उतर जाएंगे तो कौन खींचेगा आपको। दुनिया से रिश्तेदारी जोड़िए, कम से कम हमको बचाए तो रहिए, हाँ या ना। हाँ, एक को बचाए रहेंगे, अगर हम बचे रहेंगे तो सबको बचा लेंगे, और हम ही कूद जाएंगे तो अब कौन बचाएगा बताइए, है ना। तो आप सिस्टम के अनुसार चलने का प्रयास करिए, सिस्टम को अपने अनुसार मत चलाने का प्रयास करिए। नहीं समझ रहे? सिस्टम मतलब जो रास्ता बना है, उस रास्ते जैसा बना है उसके अनुसार चलिए, मत ना कि अपने चाल के अनुसार रास्ते को बनाइए। रास्ते के अनुसार अपने चाल को बनाइए। जैसे गड्ढा है तो चाल को धीरे कर लीजिए, गड्ढा निकल गया फिर बढ़ाइए। आप क्या करते हैं, चाल के अनुसार रास्ता बनाते हैं, मत बनाइए, रास्ता हम ही को बनाने दीजिए। फिर आप दौड़िए, फुर्सत से दौड़िए। एक ऐसा रास्ता बनाएंगे या बना रहे हैं कि जिस पर ना गड्ढा है, ना ब्रेकर है, ना अंधा मोड़ है, ना कोई जानवर आने का खतरा है, और ना ही इस पर चलने वाले मंद बुद्धि के रहेंगे कि आप गलती नहीं कर रहे, दूसरा आके लड़ा देगा। एक ऐसा रास्ता है, फिर भगाइए जितना भगा पाएंगे, मतलब सब कुछ हासिल करिए जितना आप सोच सकते हैं, है ना। ठीक है, तो जो पुराने लोग हैं जो इस पर चल रहे हैं, कृपया वो इस रास्ते से ना उतरे किसी की चमक धमक देख करके। नहीं समझ रहे? चमक धमक, जैसे बारात गए, बहुत बढ़िया चमका, बहुत तरीके, अब हम भी करेंगे, लेकिन पैसा आएगा कहां से, कुछ करें तो डुप्लीकेट काम करेंगे जरूर। अनर्गल खर्चा करने के लिए अनर्गल कमाना पड़ेगा, तो उस चमक धमक में आप ना पड़ेंगे तो गड़बड़ा सकते हैं, रास्ते से बिखर सकते हैं, उतर सकते हैं। जब उतरेंगे तो आधी रात को हमको परेशान होना पड़ेगा, नहीं तो स्विच ऑफ करना पड़ेगा, है ना। आप समझ रहे हैं? आगे बढ़े। अब चलिए, उतरना हम कह रहे हैं कि उसको छोड़िए, एक ऐसी दुनिया बनाइए, एक ऐसा लक्ष्य बनाइए जो आपके और इस समाज के लिए, सबके लिए जरूरी हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, है ना। अब चलिए, अब जो लोग इस रास्ते पर पूरा चल रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं भूल गए, डीजे की आवाज सुनकर या चमक धमक देखकर या पूरी खाकर, कहीं ना कहीं, है ना। होता है ऐसा, होता ही नहीं सर, क्योंकि दिमाग होता ही ऐसा है, सोच होता ही ऐसा है, इसी को कंट्रोल करना है। जैसे कि हम यहां से निकले, अब कहीं डीजे चल रहा है रास्ते में, तो हमारी शरीर क्या करने लगती है, बहुत खुश हो जाती है, वाह। होता ही नहीं ऐसा होता है। फिर कुछ दूर आगे गए, किसी की लाश देख ली, तुम्हारी शरीर वही क्या होती है, अपने आप बहुत सीरियस, सही बात, होता ही नहीं ऐसा होता है। ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बदलाव देखिए। फिर कहीं जा रहे हैं, कहीं झगड़ा हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट, खून देख लेते हैं, तो क्या होता है, वही शरीर। ये कहां से होता है, सोच से ही डैमेज होता है यही शरीर। क्या होता है, फिर डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, वही शरीर, है ना। फिर कुछ दूर आगे गए, कोई किसी गोली मार देता है, फिर वही शरीर का एक्शन कैसे हो जाता है, आप थोड़ी कर रहे, अपने आप हो जाता है। उसी को रोकना है, दुनिया है, इसे हमें आपको बदलना है, ना कि उसके अनुसार खुद को बदलना है।
आप सुने हैं कहावत ना, जमाना हमसे है जमाने से, सुने हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक, तो तभी हो पाएगा। अब रही बात आपके सोच और सपने की, अब उसका तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन इस चमक धमक में मत जाइए, तो मत जाइए। नहीं जाएंगे? कितने लोग नहीं जाएंगे? कुर्बान कर देंगे। जो क्षण भरपूर का सुख मिलता है उसको छोड़ देंगे। कितने लोग हैं जो छोटे मोटे सुख से दिल नहीं लगाएंगे? बताइए। हाँ बिल्कुल, छोटे मोटे सुख से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कांटा बनता है, नहीं बनता। जैसे रसगुल्ला खाने में थोड़ी देर के लिए बहुत सुख मिलता है, बाद में पेट गड़बड़ तो क्या होगा? थोड़े से सुख के कारण 500 की दवाई भी लिए, तकलीफ भी सहे। अब देखिए, एक बड़ा सपना बनाइए, एक बड़ा सपना। अब हम आपको एक साबित करना चाहते हैं, जिनका छोटा छोटा पूरा हो रहा है, तो जो लोग छोटा छोटा चेक कर लिए हैं, कितने लोग चेक कर लिए हैं कि जो सोचते हैं पूरा हो, इस रास्ते पर चल करके जो सोचते हैं वो पूरा होता है। एक बार हाथ ऊपर करें, कैमरे में आ जाए। जो सोचते हैं पूरा हो, छोटा छोटा चेक कर लिए है ना। जब छोटा छोटा हो रहा है सपना, एक देख लीजिए बड़ा, कुछ ऐसा बड़ा जो आपके लिए जरूरी हो। जिसके पास घर नहीं है, घर बनाने का सपना देख ले, बड़ा, ठीक है। जिसके पास कोई भी एक जरूरत हो आपको, आप लोग डिस्टर्ब मत होइए, ध्यान समझिएगा। एक बड़ा, सबके पास कुछ ना कुछ अभी कमी है ना, थोड़ा बहुत, बड़ों बच्चों की शादी या कुछ भी, एक बड़ा बना ले, एक बड़ा बना ले, एक बड़ा बना ले। यहां पे, कहां पे? इतना दूर। भाई नजदीक बनाएंगे तो इसका मतलब पूरा हो गया है। बड़ा बनाएंगे तो आपसे कितना दूर रहेगा? लगभग इतना दूर रहेगा। यहां क्या है? यहां आप है, मतलब यहां की सोच है। कहां बनाना है सपना? अपने दिमाग में, अपने सोच में एक सपना बनाना है। देखते हैं पूरा होता है कि नहीं, जो आपको जरूरत है। जिसको कुछ ना समझ में आए वो यही बना ले, 1 महीने के अंदर 10 लोगों को इस रास्ते पे चला देना है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, अब नहीं समझ में आ रहा तो समझ। हाँ सर, सही है कि नहीं? दुनिया में इस रास्ते पर चलाने से ज्यादा कठिन काम कोई नहीं। तो हमारे कैटेगरी में आ जाएंगे। है ना? हाँ सर। और जिनके पास अभी अधूरा है, जिसके पास घर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल सपना बना लीजिए। जिसके पास कार नहीं है, कार का भी सपना बना सकते हैं। कुछ भी बना ले जो आपको ज्यादा जरूरी हो। ये नहीं कहने के बाद वो आपको आपका ही खून पिए, ऐसा सपना नहीं बनाना। ऐसा बनाना है जिससे आपके काम में और स्पीड आ जाए। आपके काम में, जैसे माता जी नल नहीं है, नल का, घर नहीं है, घर का एकदम। अब बना के, अब ध्यान से एक बार फिर पॉइंट की बात करें। बना के क्या करना है? अब बन गया सपना आपके दिमाग में। अब अगर बना रहे हैं ना तो ठोस बनाइए। ठोस ये नहीं कि 2 दिन में नहीं हुआ फिर भूल जाइए, इस तरह नहीं। इस तरह बनाइए कि जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक हमारी सोच वहां से हटनी नहीं चाहिए। बीच में चाहे रसगुल्ला नहीं उसका बाप रख उठे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बात आप समझ रहे हैं? जैसे हमारा सपना है कि सबको इस रास्ते पे चला देना। अब इसके बीच में दुनिया से बड़ा से बड़ा चीज अगर आ जाए लालच देने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो ये सोच इस रास्ते से कभी हट नहीं सकती। जान जाए मंजूर है, सोच यहां से कभी नहीं जा सकती। ये हमारा सपना तो बड़ा है, इसलिए ज्यादा समय लगेगा। आप छोटा
इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक बार जब आपका पूरा होगा, 2 बार पूरा होगा, 3 बार पूरा होगा, छोटा 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 छोटा, तो आपको यकीन हो जाएगा कि रास्ता दुनिया का सबसे बेस्ट रास्ता है। हम आपसे बताए ना, बिस्किट खाने वाला ही बिस्किट का स्वाद बता सकता है। इस रास्ते पर चल करके जो सोचेंगे, जब पूरा होने लगेगा, पूरा होने लगेगा, पूरा होने लगेगा ना, यही तो स्वाद है। जो सोचे वही पूरा होने लगे माता जी, जो सोचे वही पूरा होने लगे, जो सोचे वही पूरा होने लगे। इससे बड़ी ताकत और क्या लेना चाहते हैं आप? है ना? इससे बड़ा और क्या हो सकता है आपके जीवन के लिए? आप बताइए, क्या हो सकता है? धन हो सकता है? धन से भी बड़ा चीज है ये कि जो सोचे वो पूरा हो जाए। ऐसा चमत्कार किसी जादू से कम रहेगा? कहां कम रहेगा? हाँ, है ना? लेकिन शायद तभी पूरा होगा आप जिस जगह मार खाते हैं ना, उसी जगह हम आपकी कमी दूर कर रहे हैं। आप मार कहां खाते हैं? जैसे यहां पे बना लिए, अब बना लिए तो बीच में जब कांटा गड़ने लगता है तो आपका सोच वहां से हटकर उस दर्द पे चली जाती है। कहां? दर्द पे गई तो आपकी सोचे जब वहीं पहुंच गई तो मंजिल कैसे आप जाएंगे? मान लीजिए बीच में कुछ दर्द आया, कभी ऐसा हुआ खाने को नहीं रहा, छीनना भी नहीं चाहते हैं और भूख भी लगी है, तो छीन कर खाने से अच्छा भूखे रह लें, पानी पी के गुजार लें। हम गुजारे हैं, उसमें ज्यादा आनंद है, छीन के खाने में कम आनंद है। तो हम छीनने में अपना समय गंवा देते हैं। जब छीनेंगे तो हमारी सोच वहां से हट जाएगी, जब हट जाएगी तो हम इस रास्ते से उतर जाएंगे, जब उतर जाएंगे तो हमारी सोच कभी नहीं पूरा होगी। फिर उसी दुनिया के शिकार आप हो जाएंगे जिस दुनिया के लोग ये बोलते हैं, क्या सोचा काम नहीं होता। बोला था कि नहीं? सोचा काम नहीं होता, सोचे काम तो होता है। आज तक इस धरती पे जो हुआ है वो सोचने के बाद ही हुआ है ना? तो अब देखिए, हम बात कहां करते हैं, अपने आप कहां चले जाते हैं। बात यहां कर रहे थे, कहां पे? सपना। अगर ये सोच अपने दिमाग में आप बैठा लिए हैं, आपसे दूर है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब बीच में कोई कांटा है ना, तो उस कांटे पर मत ध्यान दीजिए। ध्यान देंगे तो भी दर्द होगा, नहीं देंगे तो भी होगा। आपसे बड़ा है वो कांटा, आप बताइए, मत दीजिए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। होगा क्या ना, ये प्रकृति शुरू में परीक्षा लेती है, देखते हैं आप उसको पाने के पात्र हैं या नहीं है। जब परीक्षाएं आती हैं तो आप व्याकुल हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मन आपका टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? आपको खुश होना चाहिए। अच्छा, परीक्षा ली जा रही है, इसका मतलब पूरा होने वाला है। परीक्षा ली जा रही है, पूरा होने वाला है। परीक्षा ली जा रही है, पूरा होने वाला है। आप समझ रहे हैं? है ना? आप समझ रहे हैं कि नहीं? कठिनाई अगर आ रही है तो अच्छा होने वाला है, कठिनाई आ रही है अच्छा होने वाला है। कठिनाई नहीं आ रही है तो आप सफल नहीं होने वाले। कैसे? असफलता, इसका मतलब क्या होता है? असफलता, असफलता, असफलता सफलता को बुलाती है और हम सोचते हैं कि हम फेल हो रहे हैं। देखिए, असफलता, असफलता मतलब असफलता सफलता को बुला रही है। अब करना क्या है आपको कि सोच में बैठा लिए और एकदम लगा दिए कि तब तक हमारी सोच वहां से नहीं हटेगी जब तक वो पूरा नहीं होगा। और ये भी बात है, मंजिल तो आप सोच लिए कि मंजिल वहां है, रास्ता बीच में नहीं है, कैसे पूरा करें? सवाल ये बात का कि कौन सा रास्ता पकड़े तभी तो वहां पहुंचेंगे मंजिल पे। जैसे मंजिल ये आपकी, पूरा ये करना है, मंजिल है, ये गोल है आपका, ड्रीम है ना, लक्ष्य है, ठीक है।
अब आप यहां हैं, आपके दिमाग में चलने लगा, अब रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करिए ना, रास्ते का झंझट खत्म कर दीजिए। ये भी हम आपको चेक कराना चाहते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है, कई बार। बात समझिएगा, एक बार नहीं, हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है। उसी का प्रूफ हम आपको आपके ही जरिए आपको देना चाहते हैं। तय करिए गोल और सोचना शुरू कर दीजिए। रास्ते का पता नहीं, लेकिन आप अपनी सोच को वहां से मत हटाइए, सोच को वहां से मत हटाइए, सोच को वहां से मत हटाइए। तो फिर ये किस दिन काम देंगे? इनकी भी तो परीक्षा ले लीजिए इस पर चल के। बार बार मत लीजिएगा, 2-4 बार लेकर जब ये सही साबित हो जाए तो छोड़ दीजिएगा। बार बार लेंगे तो क्या होगा? यही आपके अंदर अहम भर देंगे, घमंड भर देंगे। फिर वही सोच में आप गलत फैसला ले लेंगे कि सोच को इस आदमी को मार डालना है, जिंदा नहीं छोड़ना। और जहां आपके सोच के जरिए विनाश हुआ, आप उतर गए ना, उतरे तो यही आपको मार देगा। नहीं समझ रहे? ठीक है, इसका प्रैक्टिकल हो गया। भले वो आके लड़के मर जाए, हमारे बारे में बुरा सोच सोच के वो मर जाए, वो उसकी गलती, हमें नहीं गलती। आप समझ रहे हैं? फिर क्या होगा? रास्ते का पता नहीं, काम बड़ा है, रास्ते का पता नहीं, ना नौकरी है ना खेती है। हम उस सारे व्यक्ति को कह रहे हैं जिनके पास नौकरी भी नहीं है, जिसके पास खेती भी नहीं है, जिसके माता पिता उस लायक नहीं है कि आपको पैसा दे सके जो आपकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। बस आप क्या करें? आप सिर्फ और सिर्फ सोचें और अपने दिमाग से अपनी सोच को ना हटाइए। फिर क्या होगा? और बीच में धैर्य पकड़े रहिए, धैर्य रखे रहिए, उतावला मत होइए। फिर ये कांटा देगी आपके रास्ते में, कांटे के साथ साथ फिर ये लालच देगी कि जल्दी पूरा करने के लिए आपको साधन देगी। तो अगर आप देख लेते हैं कि काम इतना बड़ा है, इतना जल्दी में कैसे पूरा हो रहा है, इसका मतलब इस बीच में फरेब है। हाँ, नहीं समझ रहे? उसी जगह हम धोखा खा जाते हैं, हम ही नहीं, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि इस जगह के धोखा खाए हैं। जैसे वो सोच रहे हैं पहुंचने के लिए, अब उनके यहां परीक्षाएं शुरू, ऐसे ऐसे रास्ते आएंगे जो बोलेंगे जल्दी से पहुंच जाएंगे, क्या जरूरत है? तो उस जगह भी आपको ना देर वाला रास्ता तय करिए, ना जो रास्ता आ रहा है उसको भी तय करिए। आप धैर्य रखिए। अगर वो रास्ता काल्पनिक होगा, परीक्षा लेने वाला होगा, वो रास्ता विनाश करने वाला होगा, तो आप धैर्य रखने से वो रास्ता एक दिन आपको लालच दे सकता है, 2 दिन 3 दिन से ज्यादा आपको लालच नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। क्योंकि लालच जो देते हैं उनके पास वक्त नहीं रहता, वो आपको जल्दी जल्दी ललचवाएंगे, जल्दी जल्दी। अगर नहीं मानते हैं तो पीछा छोड़ के दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं समझ रहे? समझ रहे? आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो लालच में नहीं फंसना। फिर वही काम आपको यहां भी करना है, फिर भी धैर्य रखना है कि नहीं, और उसी रास्ते को हासिल आपको करना है जो आए और रुक जाए आपके धैर्य के साथ। वो हटे ही ना, तो समझ जाइए यही ठीक है, वहां हम पहुंचाएंगे आपको। शायद बहुत अभी दूर है यार, इस जगह पहुंचने में पहले इस जगह आप पहुंचे, इसको कंफर्म है ना। इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं, पेशेंस बनाए रहिए, धैर्य बनाए रहिए, धीरज रखें, वही रखे रहिए। यकीन मानिए इस किनारे से इस किनारे पहुंचने के लिए ऑटोमेटिक की प्रकृति स्वयं चल के आपके लिए रास्ता या पुल कुछ न कुछ जरूर बनाएगी। यहां तक हम पहुंचे हैं, आपको पहुंचाना चाहते हैं। किसके लिए? अगर यहां पहुंच जाएंगे तो आप हमारे साथी बन जाएंगे।
है ना। अभी साथी है, सारथी बन जाएंगे। सारथी मतलब साथ चलने वाला, साथी मतलब स्वार्थी नहीं, उसका नाम नहीं, बहुत गंदा चीज। आपको थोड़ी बनना है, स्वार्थी थोड़ी बनना है। साथी और सारथी, सारथी मतलब साथ चलने वाले, तो फिर साथ चलने वाले है ना। बस आप यहां पहुंचिए एक बार, यहां तभी पहुंच पाएंगे। हाँ, इस बीच में बहुत कुछ आएगा। इस बीच में बहुत बारात आएगी, बहुत तिरही आएगी, बहुत कुछ आएगा। कोई रिश्तेदार में मर जाएगा, कोई जी जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी की तिरही, किसी की शादी पड़ी रहेगी, बाराते में झगड़ा हो जाएगी। तो इस बीच में बहुत कुछ आएगा, लेकिन उसमें आपको उलझना नहीं है। हो रहा है, होने दीजिए। क्या करेंगे आप उलझ के? थाम लेंगे? कोई मर गया बचा लेंगे? नहीं बचा पाएंगे ना। काहे उलझेंगे? अपनी सोच को आप काहे खराब कर देंगे? हाँ, मुंह से भले जाके एक्टिंग कर दीजिएगा, निराश हो जाइएगा, उदास हो जाइएगा, चलेगा। हाँ, और वैसे तो सब करते हैं, और क्या, 2 दिन में देखते हैं भूल जाते हैं सब। तो काहे फिर पटक पटक करवाए बिना मतलब? भूलना वैसे हुए, समझ रहे हैं कि नहीं? बुरा तो नहीं मानेंगे इस बात को? हाँ सर, ठीक है। तो अब चलिए फिर देखिए क्या होता है। अगर नदी पार करना है, अगर अपने आप पुल का निर्माण नहीं हुआ तो बताइएगा। अपने आप मतलब वो जादू वाला नहीं, टीवी में जो अपने आप प्रकट हो गया, उस तरह नहीं। उस तरह कोई आ जाएगा बनाने के लिए, कोई नाव लेकर आ जाएगा, कोई कुछ कर देगा, लेकिन इस किनारे से उस किनारे पहुंचाने के लिए बस आप धैर्य रखे रहिए, या नदी का पानी ही कम हो जाएगा, आप पैदल चले जाएंगे। हाँ, सब कुछ तो इन्हीं का है ना। जब इतना बड़ा तूफान ला सकते हैं, जब धरती को हिला सकते हैं, जब आपको जन्म दे सकते हैं, आपको मार सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, तो आपकी सोची हुई चीज को पूरा नहीं कर सकते। इनके बाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का। इनके अनुसार चलिए तो सही। पुलिस में आप जाते हैं, तनख्वाह आपको कैसे मिलती है? जब उनके अनुसार आप चलते हैं। कंपनी में जाते हैं, किसी कंपनी में जाने के बाद तनख्वाह आपको कम मिलती है, जब उसके अनुसार आप चलते हैं। उस कंपनी के नियम के अनुसार आप चलेंगे, तभी आपको तनख्वाह मिलती है। हाँ या ना? है ना? कि आप अपने अनुसार काम करवाते हैं, वहां आपकी एक भी नहीं सुनी जाती, आपको सुनना पड़ता है। उसी तरह इस रास्ते को आप इस रास्ते के अनुसार चलिए, इस रास्ते को अपने अनुसार मत चलाइए। हम खुद नहीं चलाते हैं इस रास्ते को अपने अनुसार, हम खुद चलते हैं इस रास्ते के अनुसार, स्वयं धैर्य रखते हैं। हमारे सर हैं, गवाह हैं, 10 साल के साथी हैं, देखे हैं कितना धैर्य रखते हैं। कुछ भी हो जाए धैर्य नहीं छोड़ते। इस रास्ते पर चलेंगे, आने वाली मुसीबत का आहट, मुसीबत 1 किलोमीटर दूर है, यहीं बैठे आपको पता चल जाएगा। आ रही है, सोचो उधर चली जाएगी, आपको उठ के भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना अच्छा है। नहीं भागने के चक्कर में मर जाएंगे, कुआं पड़ जाएगा, कुछ भी कांटा हो गया, किसी सांप के ऊपर पैर धर दिए, कुछ भी हो सकता है। बैठे रहिए आप। भाग के जाएंगे कहां? कुल इन्हीं का तो एरिया है, प्रकृति 5 तत्व का, जाएंगे कहां? जब यही आफत ला रहे हैं और इन्हीं की आफत से आप भाग रहे हैं, तो आप बच के जाएंगे कहां? हाँ, इस तरह होता है जरूर। तूफान आया, बहुत तेज गाड़ी भगाए, बस लेते हैं, पता लगे यहां बचे वहां लड़ गए, ये भी हो सकता है। नहीं तो अहम आ जाता है, अरे बच के भाग लिए, तो हमारी आदत पड़ जाती है उस तरह भगाने में। तो 6 महीना बाद एक्सीडेंट हुआ, मर गए, मरना था थोड़ा, भाग लिए, 6 महीना बच गए, ज्यादा दर्दनाक मरे। रुक गए होते, हो सकता है कहता कि डर नहीं रहा है, हमारी इज्जत कर रहा है, हमारे रिस्पेक्ट कर रहा है, हमारे को सम्मान दे रहा है, छोड़ इसको, मत मारो,
वहां होने कम चलने लगती है। इसका प्रैक्टिकल हम देखे हैं। एक छीना में मढ़ा बनवाए थे। हम गुरु वहां पहुंचे, अचानक कुछ समय बाद तूफान आने लगा और जब भी मढ़ा रखा गया था, मढ़ा रखने वालों ने बोला अगर उड़ गया तो, भाई बहुत मुश्किल से शुरुआत में लोगों को यकीन दे रहे थे यही सत्य है। तो बोले मढ़ा उड़ गया तो, हम दोनों लोग बोले हम लोग आके यार खुद छाएंगे और बताइएगा, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, है ना। तो अचानक देखिए टेस्ट लेने के लिए, प्रकृति भरोसा देने के लिए क्या हुआ कि जैसे पहुंचे कुछ देर बाद बहुत तेज तूफान आने लगा, बहुत तेज। देख रहे हैं बगल उगल का चद्दर उधर उड़ जा रहा है, लेकिन वो मढ़ा नहीं उड़ा तो नहीं उड़ा। फिर ये साबित हो गया, वो भी मान गए कि हाँ गुरुजी अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम देख लिए इतने तूफान में जब पेड़ झुक जा रहे हैं, मढ़ा वैसे को वैसे पड़ा है, तो अब कैसे उड़ेगा। ये समझ में आ गया कि प्रकृति होने तो है। एक लोग बोले इस धरती पे 3 गुंडे, समझ है, इस धरती पे 3 गुंडे। हम कहे कौन कौन, कहे हवा पानी आग, ये 3 गुंडे हैं इस धरती के। हम कहे इन गुंडों को पूज लीजिए, क्या दिक्कत है। जब गुंडे ही हैं पूजने में क्या जाता है। अब गुंडा को ही पूजेंगे हम तो गुंडा मारेगा थोड़ी। कितना बड़ा गुंडा कहेगा यार ये हमारी पूजा करता है, पूरी दुनिया नफरत करती है तो पूजा करता है, इसको तो छोड़ दो। करेंगे कि नहीं बताइए। जैसे आप खूब बड़ा गुंडा है ना, और कोई आके आपकी पूजा करे, खूब पूजा करे, आप मारेंगे उसको, कभी नहीं मार सकते। हाँ सब कुछ जो आप मांगेंगे वो मिलेगा। तो वही कहानी है, क्या जाता है, इन्हीं से तो हम सब कुछ खा पी रहे हैं। ठीक है। अब